मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बैंक को अंतिम के 7 दिन ऐसे पढ़ लो 70+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो बच्चे बोल रहे होंगे भैया क्या यह सच है? तो वीडियो को पूरा देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे आपको फॉलो करनी होंगी, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट को लग रहा है कि मैथमेटिक्स में कुछ अब नहीं हो पाएगा तो केवल क्वेश्चन बैंक के जरिए वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बात है कि भैया करना क्या है, तो उस पर बात करते हैं, ठीक। तो एक साइड सब्जेक्टिव और एक साइड ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा। बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आपने यहाँ भी लिख दिया मैथमेटिक्स में रटना। रटना का मतलब क्या हो कि मैथमेटिक्स में अब क्या रटे, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स में थियरी और फॉर्मूला रटने की बात हो रही है। जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के थियरी और फॉर्मूला रट सकते हैं, जिसको समाकलन और अवकलन कहते हैं, ठीक। उसके क्या करेंगे भैया, फॉर्मूला रट सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ही इसमें। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जिसको आव्यूह और सारणी कहते हैं, उसके आप थियरी रट सकते हैं, उसके थियरी रट सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला रट सकते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है, ठीक है, ये जो चैप्टर्स है इनके आप थियरी प्लस फॉर्मूला रट जाना, ठीक है। क्योंकि थियरी और फॉर्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे बोलेंगे कि सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव में क्या करें, वो बताइए कि ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है कि सॉल्व करके, है ना, 2019 से 2022 तक आपको सॉल्व करनी है। बच्चे बोलेंगे नहीं होगा सॉल्व। तो अगर आपका थियरी कंप्लीट है, थियरी बोले तो ओनली थियरी, थियरी अगर इतना का कंप्लीट है, ठीक है, इतना का थियरी प्लस फॉर्मूला अगर आपका कंप्लीट है तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। अगर 2019 से 2022 का ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लेते हो तो बच्चे बोल रहे होंगे अगर हम 2019 से 2022 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो कितना स्कोर कर पाएंगे। पहले तो देख लो कि 2019 से लेकर 2022 तक कितने ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। 22 में 100 होंगे आई थिंक, हाँ। 21 में 100 है, 21 में, हाँ 21 में भी 100 होंगे और 20 में 60 होंगे, इसमें 50 होंगे, ठीक है। आई थिंक 310, तो 310 ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर इतना आप सॉल्व कर जाते हो, 310 ऑब्जेक्टिव अगर आप सॉल्व कर जाते हो तो इसमें से 35 के आसपास जो होंगे, 35 प्लस होंगे, 35 प्लस मार्क्स जो आ जाएंगे कहां से भैया, ऑब्जेक्टिव से आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका ये थ्योरी कंप्लीट है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी कंप्लीट है तो, ठीक है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इधर कंप्लीट है तो आपके कितने आ जाएंगे भैया, 35 मार्क्स आपके यहाँ से आ रहे होंगे। लेकिन 310 ऑब्जेक्टिव है, 310 ऑब्जेक्टिव को टच करना नहीं है, क्योंकि उसमें जो जो चैप्टर आपको पढ़ना है, पढ़े हुए हो, ठीक है, उसी को टच करना। और जो जो चैप्टर नहीं पढ़े हुए उसके बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला को रट जाना है। इसमें मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया है, मैंने नहीं लिखा, उसे मैं लिख देता हूं, ठीक है। वेक्टर ज्योमेट्री, ठीक है, वेक्टर जिसको सदिश कहते हैं, ठीक, वेक्टर जिसको सदिश कहते हैं। तो इसके भी फॉर्मूला आपको रटनी है, इसके भी फॉर्मूला आपको रट जाना है। तो अगर आप इतना का फॉर्मूला रट जाते हो, थियरी रट जाते हो, तो 35 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से हो जाएंगे। 100 में से कितने भैया, 35 के आसपास आप कर जाओगे। बच्चे बोल रहे होंगे चलो यहाँ तो 35 आ गया इस बॉक्स में। अब बोलेंगे सब्जेक्टिव में, बोलो सब्जेक्टिव में क्या करें, ऑब्जेक्टिव तो बता रही है कि 35 आ गया, ठीक। अगर आपको सब्जेक्टिव करना है तो थियरी कंप्लीट हो, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट किसका भैया, मतलब इसका थ्योरी कंप्लीट है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी है उस थियरी के बारे में, मतलब ज्यादा डिटेल में मैं कंप्लीट होने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है इसके थियरी की, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है 1 2 3 4 यूनिट में बोल रहा हूँ, चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 चैप्टर है। तो 4 जो यूनिट है, इन चारों यूनिट की अगर फॉर्मूला और थियरी को अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपका जानकारी है और उसके बाद 2019 से लेकर 2022 का आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब से कब का भैया, 2019 से लेकर 2022 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका लगभग 35 के आसपास मार्क्स यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। आप कितना ला पाते हो वो आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन आप इतना काम करते हो तो 35 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। बच्चे बोलेंगे देखो भैया अब हमको ना मैथ समझ नहीं आता, अब बोलो हम क्या करें। तो 35 आप यहाँ ऑब्जेक्टिव से ले आओगे, 35 सब्जेक्टिव से ले आओगे, तो ओवरऑल 70+ मार्क्स आपके कहाँ से आएंगे भैया, इस क्वेश्चन बैंक से आ जाएंगे। अब बच्चे बोलेंगे भैया क्वेश्चन बैंक में हम रटे क्या और क्या छोड़े, तो वो बता देता हूँ। देखो अगर जो जो मैं यही नहीं बोल रहा कि यही करो, लेकिन इस सब का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। आपका मैथमेटिक्स में जो जो चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, उसके क्वेश्चन को आपको टच करनी है, ठीक है। और जो जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं होगा, कोई स्टूडेंट होगा जिसका वेक्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो वेक्टर के जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूला दिए गए होंगे ऑब्जेक्टिव में, उन सब फॉर्मूला को आपको याद कर जाना है। मतलब क्या है भैया कि जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसका तो सॉल्व करेंगे ही साथ में, और साथ साथ में क्या करना है, जो चैप्टर नहीं पढ़े उसका फॉर्मूला रट जाना है। रटने में क्या जा रहा है, रटने में कुछ टेंशन है क्या, नहीं टेंशन है। जो जो आप पढ़े हो उसको तो सॉल्व करना ही है आपको, और जो जो चैप्टर आप नहीं पढ़े उसका क्या करोगे भैया, फॉर्मूला रट जाएंगे। रट जाएंगे कैसे भी करके रट जाना है। जो जो चैप्टर्स है ना, मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जो जो चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका वेक्टर कंप्लीट नहीं है, वेक्टर ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन जितने भी वो सबको रट जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रट जाएंगे। बच्चे कहेंगे ना भैया हम पढ़े ही नहीं तो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है।
आप क्रॉस प्रोडक्ट बस यही होगा, I.I.J टाइप के क्वेश्चन को रट जाना है और कुछ नहीं करना है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो चैप्टर कंप्लीट है उसको तो सॉल्व करना ही है, और जो चैप्टर कंप्लीट ना है भैया, वो चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो थियरी बेस्ड हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को रट जाना है, मतलब रट जाना है। कब से कब का भैया? 2019 से 2022। बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया इसी बीच का क्यों आप बार बार करते हो? क्योंकि इसके बीच का जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे क्वेश्चन है, और लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, ज्यादा हाई वाई नहीं है, ठीक है। 2018 के क्वेश्चन अगर देखे जाए तो थोड़ा बहुत हार्ड है, ठीक है, लेकिन 2019 से लेकर 2022 का देखा जाए तो अच्छे खासे क्वेश्चंस भी है, ठीक है, और लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए गए हैं। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि कुछ भी करो या ना करो, 19 से 22 तो कर ही लो, ठीक है। और उसके बाद बच्चे बोलेंगे उसके बाद अगर मेरा टाइम बच रहा है तो मैं क्या करूंगा? तो उसके बाद भी अगर आपका टाइम बच रहा है तो उधर करिया जाओ, उधर करिया सॉरी 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 सॉरी, गांव वाला भाषा बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बिहार से सब कुछ चलेगा। तो उधर जाइए और 17 से पीछे का जितना हो पाता है उतना सॉल्व कर जाइए, लेकिन 19 से 22 तक का होना ही चाहिए, होना चाहिए मतलब होना ही चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और इसी टाइप्स के फिजिक्स के वीडियो आ रखे हैं, इंग्लिश के आ रखे हैं, केमिस्ट्री के आ रखे हैं, और ये रहा मैथमेटिक्स का। उसके बाद एक हिंदी का आ जाएगा जिसका एक प्लेलिस्ट होगा, लास्ट 7 डेज प्लान, ठीक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे, वहां से आप जाइए, ठीक है। और वहां से जो जो चैप्टर आपको कंप्लीट करनी है उस क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में भी प्रश्न चल रहा है कि भैया अगर क्वेश्चन बैंक हम अंतिम के 7 दिन कर लेते हो तो मेरा कितना मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हो क्वेश्चन बैंक में तो अंतिम के 7 दिन में आप 70+ स्कोर कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट है, ठीक है, 7 डेज टाइप का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश का वीडियो देखिए, और हिंदी का भी आ ही जाएगा तब तक। तो वहां से आप अपना सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अंतिम के 7 दिन में। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यार प्यार भाई और प्यार प्यार बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।